सभी को मेरा नमस्कार। ये है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट डे वन के टाइम फ्रेम पे। जैसे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट आने वाला है तो हम देखेंगे कि ये किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेसिस्टेंस है, कहाँ पे ट्रेड लाइन है। सारी चीज़ें हम जानेंगे। हम इसका दो तरह से एनालिसिस करेंगे, वन फॉर ट्रेड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, और सेकंड एनालिसिस हम करेंगे आरएसआई के बेस पे, जो जहाँ पे हम पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं, स्विंग ट्रेड ले सकते हैं और इंट्राडे ट्रेड भी ले सकते हैं। तो हम डबल डबल कंफर्मेशन करेंगे। जब तक हम डबल डबल कंफर्म नहीं हो जाते हम ट्रेड नहीं करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है डे वन का टाइम फ्रेम। देखेंगे हम कहाँ से शार्प मूव आया है, कहाँ से इसमें एकदम से शार्प मूव आया है, और नोट करेंगे इसके लेबल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से एक शार्प मूव आया है, एक दो तीन चार, 4 दिन तक लगातार उसमें। ये वाला जोन जो है हमारा, ये हो जाएगा हमारे लिए मेजर सपोर्ट। मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस हम दोनों चीज देखेंगे। मैं एक जोन बना लेता हूँ। ये मेरे लिए एक जोन है किसका, ये मेरे लिए है सपोर्ट जोन, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। ये है मेरे लिए सपोर्ट जोन, और ये है मेरे लिए मेजर रेजिस्टेंस। ये मेरे लिए मेजर सपोर्ट जोन, ये है मेरे लिए मेजर रेजिस्टेंस। अब चलिए हम देखते हैं कि कहाँ पे करंट में ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और कहाँ पे हमारा सपोर्ट जोन और ट्रेड लाइन। ये देखिए करंट में यहाँ भी एक मूव आया था, आप देखें तो ये यहाँ से बार बार जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये एरिया भी मेरे लिए एक सपोर्ट जोन है, बट ये मेरे लिए माइनर सपोर्ट जोन है। मेजर सपोर्ट जोन मेरे लिए क्या होगा, ये होगा, बट ये मेरे लिए मेजर रेसिस्टेंस है। ये मेरे लिए दोनों का काम करेगा। आइए अब हम देखते हैं कि कोई ट्रेड लाइन ड्रॉ हो रही है। आप खुद देखिए, ट्रेड लाइन दिख रही है आपको इसमें। चलिए ड्रॉ करके देख लेते हैं। एक ट्रेड लाइन मुझे दिख रही है इसमें, और देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट करता है उस ट्रेड लाइन पे। ये देखिए, ये ट्रेड लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरी ट्रेड लाइन ड्रॉ हो गई। अब देखेंगे कि इस ट्रेड लाइन पे किस तरीके से रिएक्ट करता है। ये देखिए, अब देखिए कितनी प्यारी ट्रेड लाइन आ रही है। कहाँ पे, ये करंट इस जोन पे ही है, जो सपोर्ट जोन है इसी पे। अगर यहाँ पे सपोर्ट लगे फिर ऊपर जाता है, मैं यहाँ तक ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये तो मेरा हो गया बिग टाइम फ्रेम पे। अब देखेंगे हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। चलिए स्विच करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और देखेंगे कि हम किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं, किस तरीके से हम लेवल्स पे एंट्री करके फिर एग्जिट कर सकते हैं। सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है 1 आवर का टाइम फ्रेम। ये देखिए, जो मैंने जोन ड्रॉ किया था, क्या ये परफेक्ट जोन नहीं है रिजेक्शन के लिए? एक बार आया, दो बार आया, यहाँ पे किया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया। यस, ये जोन एकदम परफेक्ट जोन है रिजेक्शन के लिए। और ये जो सेकंड जोन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, आप देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर हो गया है। ये वाला जोन मेरे लिए सपोर्ट है, मेजर। ये मेरे लिए सपोर्ट है, ये मेरे लिए मेजर सपोर्ट, माइनर सपोर्ट, दो हैं ये मेरे लिए। तो ये हो गया मेरे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मुझे क्लियरली दिख गया। कोई और ट्रेड लाइन दिख रही है मुझे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे? चलिए मैं एक ट्रेड लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ जो मुझे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लग रही है। चलिए ड्रॉ करके देखते हैं। यस, मेरे लिए ये एक ट्रेड लाइन है। मेरे लिए ये एक ट्रेड लाइन है जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रही है। दिस ट्रेड लाइन। यस, ये एक ट्रेड लाइन है। अगर इसे नीचे की साइड यहाँ पे क्लोजिंग देके फिर रिटेस्ट करके नीचे की साइड जाता है, तो मैं लेवल यहाँ तक रखूंगा। और अगर इसे ब्रेक करता है तो फिर मेरा सेकंड लेवल होगा यहाँ तक, इस तक। ये हो गया मेरा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। चलिए अब स्विच करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और देखते हैं कि लेवल्स कहाँ पे है। ये मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच कर लिया है। चलिए, ये मेरा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। देखिए, एक बार आया, रिजेक्ट, ऊपर गया, फिर दोबारा आया, फिर ऊपर गया, 3 बार आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया। ये मेरा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्या मुझे और कोई ट्रेड लाइन दिख रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे? नहीं, मुझे कोई और ट्रेड लाइन नहीं दिख रही है 15 मिनट के टाइम पे। कोई लेवल्स दिख रहे हैं, रिजेक्शन जोन दिख रहा है कोई? ये एक है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं, फिर इस लेवल्स को देखते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्ट कर रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम। यस, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड लाइन मुझे दिख रही है। कहाँ से आ रही है वो ट्रेड लाइन? ये ट्रेड लाइन आ रही है।
ये ट्रेड लाइन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ रही है। क्या स्ट्रेट ट्रेड लाइन है ये 45 डिग्री के एंगल पे ट्रेड लाइन है। ये एक ट्रेड लाइन है जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लियरली दिख रही है। ट्रेड लाइन को मैंने बताया है आपको कि किस तरीके से ट्रेड करना है। मैं जब ही ट्रेड करूंगा जब मैं कंफर्म हो जाऊंगा। ये देखिए, ये एक ट्रेड लाइन है, ये एक ट्रेड लाइन है। अब अगर इस मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ट्रेड करना है। ट्रेड लाइन की यहाँ पे क्लोजिंग दे दी इसने, क्लोजिंग दे दी, ये क्लोजिंग कैंडल यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे इसने दूसरी कैंडल में रीटेस्ट कर दिया। रीटेस्ट करने के बाद जब ये नीचे इसको क्रॉस करेगा, इस लो को क्रॉस करेगा, मैं तुरंत अपना ट्रेड एंटर कर जाऊंगा। मेरा एसएल होगा यहाँ पे, या तो मेरा 1:2 का टारगेट लगेगा या मेरा एसएल लगेगा। दैट्स इट, मुझे कुछ और सोचना ही नहीं है। ये अगर यहाँ पे इसने यहाँ पे कैंडल क्लोज दे दी, इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज दे दी, फिर रिटेस्ट किया, फिर दोबारा से कैंडल इसका हाई क्रॉस कर रहा है, मैं यहाँ पे एंटर हो जाऊंगा। मेरा टारगेट 1:2 रहेगा ही रहेगा, और मेरा एसएल इस कैंडल के नीचे, ये लास्ट स्विंग होगा या इस कैंडल के नीचे होगा लो। ये दो चीजें होंगी। ये तो हमारा ट्रेड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे एनालिसिस हो गया। चलिए अब स्विच करते हैं हम अपना एनालिसिस को आरएसआई के बेस पे, कि आरएसआई के बेस पे हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। चलिए हम दो चार्ट लगा लेते हैं। हाँ, यस, ये हमारे दो चार्ट हो गए। अब इन दो चार्ट्स में देखेंगे, ये देखिए दो चार्ट्स हो गए मेरे, और आरएसआई लगा लिया मैंने। फर्स्ट चार्ट को हम करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। क्या मेंशन करेंगे हम? 1 वीकली टाइम फ्रेम हम यहाँ पे लगाएंगे, और सेकंड होगा हमारा डेली टाइम फ्रेम। और हम देखेंगे कि कब इसने 60, कब इसने 40 क्रॉस किया है, वीकली पे कब इसने 40 क्रॉस किया है, और डेली पे कब इसने 60 क्रॉस किया है। वो हमारा, मैं बताऊंगा कि एंट्री कैसे लेनी है आपको, एंट्री किस तरीके से लेनी है मैं वो भी आपको बताऊंगा। चलिए हम इसे कर लेते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ये मेरा हो गया 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ये मेरा हो गया 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और ये हो गया मेरा वीकली टाइम फ्रेम पे। ये आरएसआई है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया आरएसआई में, बस आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट 60-40 कर लेनी है। अपर लिमिट 60, लोअर लिमिट 40, दो चेंजेस करने हैं आपको अपने आरएसआई में। बाकी आपको डिफॉल्ट ही रखना है। 14 जो होता है वो डिफॉल्ट ही रखना है आपको। चलिए अब देखते हैं लास्ट टाइम इसने कब क्रॉस किया था 40। 40 इसने कब क्रॉस किया था लास्ट टाइम, चलिए देखते हैं। 40 यहाँ पे क्रॉस हुआ, 38, यस। लास्ट टाइम इसने यहाँ पे 40 क्रॉस किया इस कैंडल, मैं मार्क कर लेता हूँ उसे। 40 वर्टिकल लिया, कहाँ पे क्रॉस हुआ 40? इस कैंडल पे क्रॉस किया 40 भी। ये मेरा मार्क हो गया कैंडल पे। अब चलिए देखते हैं 40 मेरा लास्ट टाइम यहाँ पे क्रॉस हुआ, उसके बाद तो 40 क्रॉस हुआ नहीं है। चलिए अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि इसने 60 कब क्रॉस किया। 40 मैंने क्रॉस किया 20 जून 2022 को। मैं चार्ट पे डायरेक्ट चला जाता हूँ 20 जून 2022, जिससे टाइम कम लगेगा हमें। 20 जून 2022, ये मेरा हो गया 20 जून का। मैं चार्ट पे गया डायरेक्ट, काम पे हो गया मेरा 20 जून, 20 जून, 22 जून, 21 जून, मेरा 20 जून। मेरा ये हो गया मेरा 20 जून, ठीक है। मैंने चार्ट पे कर लिया। अब ये मेरा लेवल हो गया 20 जून का। ये लेवल हो गया मेरा कब का? सॉरी सॉरी, ये तो निफ्टी का चार्ट है यार। ये मैं यहाँ पे इसे लगा लेता हूँ, पीएनबी का ही चार्ट लगा लेता हूँ यहाँ पे भी। ये मेरा पीएनबी का चार्ट हो गया। अब हम देखेंगे लास्ट टाइम इसने कब क्रॉस किया है। लास्ट टाइम इसने क्रॉस किया है, यहाँ पे क्रॉस किया है शायद, इस कैंडल पे क्रॉस किया लास्ट टाइम, यस। कहाँ पे क्रॉस किया लास्ट टाइम इसने? इस कैंडल पे क्रॉस किया है, इस कैंडल पे क्रॉस किया लास्ट टाइम। कौन सी थी? 18 जुलाई 2022, ये मेरी 18 जुलाई 2022 की कैंडल है। अब हम देखेंगे कि ये किस तरीके से इसे क्रॉस कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा मार्क हो गया। अब यहाँ पे इसने 60, यहाँ पे इसने 40 क्रॉस किया। अब मैं देखूंगा 60 कब क्रॉस किया इसने। 60 यहाँ पे क्रॉस हुआ, मैं इस पे देख रहा हूँ, ये यहाँ पे आरएसआई का मार्क आ रहा है। यहाँ पे हमें कैंडल पे कर्सर ले जाते ही पता चल जा रहा है कि कब क्रॉस हुआ। ये यहाँ पे हुआ, यस। कौन सी पे क्रॉस किया है? इस कैंडल पे क्रॉस किया, यस।
मेरा इस कैंडल पे 60 क्रॉस हो गया है, मेरी एंट्री ट्रिगर कब बनेगी? ये ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया, बट जब इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो मेरी एंट्री ट्रिगर बनेगी। हाई ब्रेक हुआ क्या? हाई कितना है इस कैंडल का? 299.95। इस कैंडल का हाई कितना है? नहीं, इस कैंडल का हाई कितना है? 299.70। और इस कैंडल का हाई कितना? 299.95। नहीं, मेरा क्या मुझे एंट्री मिली? नहीं, मुझे एंट्री नहीं मिली। चलिए आइए देखते हैं दोबारा कब इसने क्रॉस किया। यहाँ पे क्रॉस किया 67, यहाँ पे क्रॉस किया नहीं, यहाँ पे क्रॉस किया। बट आप खुद रियलाइज कीजिए मेरी कैंडल कितनी बड़ी है। क्या मैं इसमें ट्रेड लूंगा? कैंडल कितनी बड़ी है मेरी, आप खुद सोचिए। मैं इतनी बड़ी कैंडल में एंट्री करूंगा ही नहीं। मेरे को स्मॉल 10 पॉइंट का हद से हद, मैक्स 10 पॉइंट 15 पॉइंट, बस इससे ज्यादा नहीं। मुझे एसएल इतना ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना मुझे एसएल, तभी मुझे एंट्री करनी। हुआ नहीं, चलिए आई फिर चलते हैं आगे। एंट्री मेरी कब ट्रिगर हुई? 60 क्रॉस हुआ? नहीं। 60 क्रॉस हुआ? यस। क्या मेरी एंट्री ट्रिगर होगी? आप खुद सोचिए, क्या मेरी एंट्री ट्रिगर होगी? इतना बड़ा एसएल में लेके क्या करूंगा? नहीं, 20 पॉइंट का तो मैं नहीं लूंगा। 10 से 15 पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं रखना है बस। यहाँ पे क्रॉस हुआ? नहीं। यहाँ पे क्रॉस हुआ? नहीं। यहाँ पे क्रॉस हुआ? यस। क्या इतना बड़ा एसएल लेके 32 पॉइंट्स का एसएल है ये? कहाँ पे क्रॉस हुआ? ये 59, 58, 99। नहीं, वैसे इस कैंडल पे क्रॉस हो गया था। नहीं, क्रॉस नहीं हुआ है। चलिए, मैं इस ट्रेड को भी नहीं लूंगा। अब चलिए मैं नेक्स्ट ट्रेड पे चलता हूँ। कब इसने क्रॉस किया दोबारा? यहाँ पे इसने क्रॉस किया, मैं देखिए क्या क्रॉस हुआ? नहीं। 49, ये कौन सा है? नहीं, ये नहीं, हमें ट्रेड नहीं मिला इसमें। इतनी बड़ी कैंडल पे मैं ट्रेड लेने वाला हूं ही नहीं। ये कितनी बड़ी कैंडल है, मैं नहीं लूंगा। मेरे को 10 से 15 पॉइंट का एसएल रखना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा मुझे एसएल रखना ही नहीं है। क्या इस पे क्रॉस हुआ? 60 नहीं, इस पे क्रॉस हुआ? यस। 61, ये कितने पॉइंट का एसएल है मेरा? ये है मेरा हाई है 63, लो है 46। 20 पॉइंट का मैं लूंगा नहीं। नो, नो वे, मैं एसएल नहीं लेने वाला इतना बड़ा, दैट्स इट। मुझे एसएल छोटा लेना है। नहीं, मेरा ट्रेड बन ही नहीं रहा इसमें, तो मैं एंट्री ही नहीं कर रहा हूं इसमें। जब तक मेरा ट्रेड नहीं बनेगा मैं एंट्री नहीं करूंगा। जब मेरा ट्रेड बन जाएगा तो मैं एंट्री तुरंत कर दूंगा। 60 क्रॉस हुआ? नहीं। 60 क्रॉस हुआ? नहीं, इस पे क्रॉस हो गया 60। कितना है? 36 और 75, 475, 436, 30 पॉइंट का है। नहीं लूंगा मैं, छोड़ दूंगा ट्रेड। इतना बड़ा एसएल नहीं लेना मुझे, मुझे एसएल छोटा रखना है, दैट्स इट। इस पे क्रॉस हुआ? यस। नहीं, सॉरी, इस पे क्रॉस हुआ है क्या? इस पे क्रॉस हुआ है, इस पे नहीं। इस पे क्रॉस हुआ है। कितने पॉइंट की कैंडल है मेरी? 84 और 58, यानी 60, 24। नहीं, मैं नहीं लूंगा ऐसे, मैं एंट्री नहीं कर रहा। क्या ये मेरा यहाँ पे क्रॉस हुआ है? नहीं। क्या मेरा क्रॉस हुआ है? नहीं। क्या मेरा क्रॉस हुआ है इस कैंडल पे क्रॉस हुआ? यस। ये कितने पॉइंट की कैंडल है? 62, 90, 30 पॉइंट का है मेरा। नहीं, मैं नहीं लूंगा। जब तक मुझे एसएल छोटा नहीं मिलेगा मैं नहीं, एंट्री नहीं करने वाला। जब तक मेरा एसएल बड़ा रहेगा मैं एंट्री नहीं करूंगा। 96, मैं इस पे भी एंट्री नहीं करूंगा। जब तक मेरी ट्रेड में मुझे एसएल मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिल जाता मैं एंट्री नहीं करूंगा। 516 नहीं, नो वे, कोई मतलब ही नहीं बनता है ट्रेड में। जब तक मुझे मेरे मतलब का एसएल नहीं मिलेगा मैं एंट्री नहीं करने वाला। क्या क्लोज हुआ? नहीं। क्या क्लोज हुआ? नहीं। क्या क्लोज हुआ? नहीं। क्या क्लोज हुआ? यस। बट कैंडल देखिए आप कितनी बड़ी है, 454, 491। नहीं, सॉरी, सॉरी टू ट्रेड। 57, यस, ये क्लोज हो गया। कितना है? 508, 480, 500। ये नहीं, मैं इसमें भी नहीं एंट्री लूंगा, सॉरी, क्योंकि मेरा एसएल इतना बड़ा आ रहा है। मैं एसएल, इतने बड़े एसएल के साथ मैं ट्रेड नहीं कर सकता। अगर मैं इतने बड़े एसएल के साथ ट्रेड करूंगा तो मेरे तो एसएल हिट होंगे, और एसएल हिट होंगे तो मुझे एंट्री नहीं मिलती। ये देखिए कि मैं इस कैंडल पे एंट्री कर सकता हूँ। आप खुद देखिए ये कितने पॉइंट, सॉरी, ये देखिए ये कितने पॉइंट की कैंडल है। ये हमारी परफेक्ट एंट्री होगी। 580, 590, हाँ,
ये मेरी 10 पॉइंट की कैंडल है। एंट्री ले लो, एंट्री ले लो, एंट्री लेके आप खुद देखो आपका टारगेट कहाँ गया। मान लीजिए मैंने इस कैंडल पे एंट्री करी, चलिए दूसरा लग गया है। मैं लॉन्ग के लिए जाऊंगा, मैं लॉन्ग पोजीशन के लिए जा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने इस कैंडल पे एंट्री ली, मेरी एंट्री कहाँ पे हुई, यहाँ पे। ये मेरी एंट्री हो गई। मेरा टारगेट कितना रहेगा, 22 पॉइंट्स। ले लीजिए। कितना मिला मुझे, 100 पॉइंट्स मिल गए मुझे इसमें। कितने मिल गए मुझे, 100 पॉइंट्स। तो इस तरह की ट्रेड मुझे मैं एंटर करना है। अगर इस तरह की ट्रेड मिलेंगी तो मैं एंटर करूंगा, नहीं तो नहीं। जैसे कि ये वाली ट्रेड, ये मेरा 58 है, ये मेरा यस क्रॉस हो गया है। इस कैंडल पे क्रॉस हो गया 62। ये मेरी कितने पॉइंट की कैंडल है, 6281, 68 सॉरी 6681 का हाई है, 20.9। मैं एंट्री नहीं लूंगा। ये वाली कैंडल मेरी क्रॉस हुई 69, ये वाली कैंडल मेरी क्रॉस हो गई है। कितनी पॉइंट का है मेरा सेल, 6585, 20 पॉइंट का है। नहीं, मैं एंट्री नहीं लूंगा, सॉरी। जब तक मुझे मेरी ट्रेड नहीं मिलती ना, मैं एंट्री नहीं करूंगा। अब जैसे ये 60 से ऊपर नहीं गया है, तो अभी ये मेरे लिए पोजीशन के लिए रेडी नहीं है। जैसे ये 60 क्रॉस करेगा और क्लोजिंग दे देगा, और मेरा एसएल जो होगा मेरे अकॉर्डिंग होगा 10 से 15 पॉइंट का, तो मैं इसमें एंट्री कर जाऊंगा 30 पॉइंट्स के लिए। दैट्स इट। अब ये इंट्राडे के लिए इसे मैं कर ही नहीं सकता ट्रेड, क्योंकि ये 60 से ऊपर नहीं है। अगर इंट्राडे के लिए 60 से ऊपर होता तो हम 10 मिनट के चार्ट में लगा के फिर इसे हम ट्रेड करते अकॉर्डिंग टू इंट्राडे। ये था हमारा पीएनबी हाउसिंग का एनालिसिस। इसी तरीके से हम हर स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। अगर आपको किसी स्टॉक का एनालिसिस कराना है तो आप पिंक कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सो हम उसका आपको